नमस्कार। पर्पसफुल मेडिटेशन किसी विशेष प्रयोजन से किया गया ध्यान। जी हाँ, ध्यान के कई तरीके, कई प्रकार होते हैं। खालस ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन, पर्पसफुल मेडिटेशन, यानी कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया गया ध्यान। और ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जो हमें ये यंत्र प्रदान किया है, जिसका नाम हम लेते हैं मन, ये बहुत चमत्कारी है और इसके माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं और करते भी हैं। भले हम उनके बारे में जानकारी नहीं होती, हम मानते नहीं कि वो चमत्कार हुआ, या हम जानते नहीं कि वो चमत्कार हमने किया। आपके जीवन का प्रत्येक चमत्कार आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये मन प्रदान किया गया है। 5 कर्मेंद्रियाँ हैं और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उन सबका राजा मन। क्यों? क्योंकि मन कर्मेंद्रिय भी है और मन ज्ञानेंद्रिय भी है, इसलिए वो सबका राजा है। पर्पसफुल मेडिटेशन आप कई काम के लिए कर सकते हैं। जैसे कोई संपत्ति आपने लेनी हो, किसी विशेष जगह पर लेनी हो, कोई संपत्ति बेचनी हो, कोई विशेष रेट पर बेचनी हो, किसी से संबंध बनाने हों, कहीं संबंध सुधारने हों, पैसे के लिए कर सकते हैं। ऐसे कई चीज़ों के लिए, जैसे अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छी पोजीशन लाने के लिए, प्रमोशन के लिए, अच्छी तनख्वाह के लिए, ऐसे कई प्रकार से आप पर्पसफुल मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई विषय है तो उसके संबंध में हम आपको जानकारी दे सकते हैं कि कैसे आपको उस विषय से संबंधित आपको ध्यान लगाना है, ध्यान करना है। ऐसे ही बच्चों को सुधारने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने परिवार में किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं। हर क्षेत्र के लिए आप विशेष रूप से प्रयोजनात्मक तरीके से ध्यान लगा सकते हैं। कोई शारीरिक परेशानी है, कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, उसके लिए ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि चमत्कार आपके अंदर ही है और वो चमत्कार आपने ही करना है। आइए आज एक किसी विशेष प्रयोजन से ध्यान करते हैं। क्या प्रयोजन लें? किसी से संबंध सुधारने का प्रयोजन लेते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति से जिससे आप संबंध सुधारना चाहते हैं, उसके साथ हम ध्यान में संबंध सुधारने के लिए कार्रवाई करेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कान, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। मन ही मन भावना करेंगे, मुझे इस क्रिया से बहुत लाभ हो रहा है। आज के इस ध्यान से मेरे संबंध अमुक व्यक्ति के साथ सुधर गए हैं। उनका चेहरा, उनका नाम ध्यान करें। अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखेंगे, अपने हृदय को प्रेम देंगे। मैं अपने हृदय से प्रेम करता हूँ। महिलाएं, बहनें, जहाँ भी मैं बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ, वहाँ वो बोलेंगी मैं करती हूँ। स्त्रीलिंग में बोलेंगे। मैं अपने हृदय से प्रेम करता हूँ। मेरे हृदय से प्रेम, स्वास्थ्य, शांति, प्रसन्नता प्रवाहित होती है। प्रेम, स्वास्थ्य, शांति, प्रसन्नता, क्षमा। अपना दाहिना हाथ अपने मस्तिष्क के ऊपर रखेंगे, अपने मस्तिष्क को प्रेम देंगे। मैं अपने मस्तिष्क से प्रेम करता हूँ।
मेरे मस्तिष्क से प्रेम, स्वास्थ्य, शांति, प्रसन्नता, सुरक्षा, क्षमा की तरंगें मेरे पूरे शरीर की हर कोशिका में प्रवाहित होती हैं और वातावरण में प्रसारित होती हैं। प्रेम, स्वास्थ्य, शांति, क्षमा, प्रसन्नता, सुरक्षा। हथेलियाँ घुटनों पर, आकाश की ओर खुली हुई, कमर सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, शरीर रिलैक्स्ड। पूरे मनोयोग से, भावना के साथ, ये जानते हुए कि ये घोषणाएं हमें लाभ पहुंचा रही हैं, मन में धारण करेंगे। चाहें तो बहुत धीमे धीमे उच्चारण भी कर सकते हैं। इस शुद्ध प्राण, परम सुख, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप, स्वस्थ रूप, प्रेम रूप परम चेतना को मैं अपनी अंतरात्मा में धारण कर रहा हूँ। यह परम चेतना मेरी बुद्धि, मेरे भाग्य को सतमार्ग की ओर प्रेरित कर रही है। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अनंत कुआं है। मैं अब इस प्रेम को बाहर आने की इजाज़त देता हूँ। प्रेम मेरे हृदय, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी चेतना, मेरे अवचेतन, मेरे अपने अस्तित्व में भरा हुआ है और मेरे अंदर से सभी दिशाओं में फैलता है और कई गुना होकर मुझ तक लौटता है। मैं जितना अधिक प्रेम अपनाता और देता हूँ, उतना ही अधिक देने को होता है। प्रेम की आपूर्ति अनंत है। प्रेम को अपनाना मुझे अच्छा महसूस कराता है। यह मेरी आंतरिक खुशी की अभिव्यक्ति है। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं प्यार से अपने शरीर की देखभाल करता हूँ। मैं प्यार से इसे पोषणकारी भोजन और पेय देता हूँ। मैं प्यार से इसे सजाता व संवारता हूँ और मेरा शरीर स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ मुझे प्रतिक्रिया देता है। मेरा अपने शरीर के साथ बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। मित्रवत संबंध है। हम एक दूसरे के मित्र हैं, परम मित्र हैं। मैं शरीर का ध्यान रखता हूँ, शरीर मेरा ध्यान रखता है। जिस भी व्यक्ति से आप संबंध सुधारना चाहते हैं, उसका नाम, उसकी फ़ोटो, उसकी आकृति आपके सामने होनी चाहिए। कभी तो ऐसा रहा होगा जब आपके संबंध उससे अच्छे रहे होंगे। कभी तो आप उसकी अच्छाइयाँ गिन गिन कर लोगों को बताते भी होंगे। आपको उसकी अच्छाइयाँ याद होंगी। उन अच्छाइयों को ध्यान में लाएं और उस व्यक्ति को देखें कि ये इसकी अच्छाइयाँ हैं, इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, ये अच्छाइयाँ इसमें थी, आज भी विद्यमान हैं। छोटी से छोटी अच्छाई, चाहे
वो कपड़े अच्छी तरह पहनते हों, चाहे वो समय के पाबंद हों, चाहे वो समय से सोते हों, समय से जागते हों, चाहे वो अपना ही ध्यान रखते हों और पूरा ध्यान रखते हों, चाहे वो आपसे प्रेम करते हों, आपके बच्चों से प्रेम करते थे, चाहे वो परिवार में किसी से प्रेम करते थे, किसी का कहना मानते थे, अच्छाइयों पर ध्यान दें। चाहे समाज में लोग उनके बारे में अच्छी बात करते हैं, सिर्फ अच्छाई पर ध्यान, छोटी से छोटी अच्छाई। नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगाते हैं, राइटिंग बहुत अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है, सुनते बहुत अच्छी तरीके से हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं। कोई भी अच्छाई, जो भी अच्छाई आपको उनमें नज़र आती है, उस अच्छाई का ध्यान करें, उस अच्छाई का ध्यान करें। आपने उनके बारे में कुछ अच्छा सुना हो, उसका ध्यान करें। कुछ अच्छा देखा हो, कुछ अच्छा जानते हों, उसका ध्यान करें। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती ही है, होती ही है, हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। ध्यान सिर्फ अच्छाइयों पर। कहीं उन्होंने आपकी मदद की हो, कहीं उन्होंने आपके लिए कोई अच्छी भावना व्यक्त की हो, कहीं उन्होंने आपके लिए कोई काम कर दिया हो, आपके परिवार के लिए कुछ काम कर दिया हो, सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान दें। अच्छे चलते हों, अच्छी सेवा करते हों, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हों, अच्छे भजन सुनते हों, कीर्तन सुनते हों, सिर्फ अच्छाई, सिर्फ अच्छाई। हर व्यक्ति में कई प्रकार की अच्छाइयाँ कूट कूट के भरी होती हैं। अगर लोग उनमें कोई भी अच्छाई देखते हैं तो इसका मतलब उनमें कोई अच्छाई है। सिर्फ और सिर्फ अच्छाई। अच्छे जूते पहनते हों, भोजन अच्छी प्रकार से करते हों, संगीत में रुचि लेते हों, अच्छा गाते हों, कोई ना कोई यंत्र अच्छी तरह बजाते हों, कोई भी अच्छाई, कोई भी अच्छाई, उस पर ध्यान दें।
अच्छाई थी, है और रहेगी। हे सृष्टिकर्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे गुणवान व्यक्ति से मिलाया, अच्छे व्यक्ति से मिलाया। हे सृष्टिकर्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यक्ति में कई 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 लोगों से ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं। साधु साधु। अपने हाथों की ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, भावना करेंगे आप ईश्वर हैं। अब ये ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है वो उस व्यक्ति को प्रेषित करें, उसकी अच्छाइयों को ध्यान करते हुए उसकी ऊर्जा प्रेषित करें। उसका नाम लेकर बोलें, उसका भला हो, भला हो, भला हो। सबका भला हो, सबका भला हो। इस प्रकार से जब आप कम से कम 2 से 3 बार रोज इस क्रिया को करेंगे, आप पाएंगे धीरे धीरे बिना उस व्यक्ति के द्वारा कोई कार्रवाई ऐसी की गई, बिना उस व्यक्ति के द्वारा इसमें भाग लिए, बिना उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कुछ किए, कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाएगा और आप पाएंगे कि वो आपके निकट आ गए हैं। और इसी प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लगभग 15 साल से ऊपर हो गए चलते हुए, कई लोगों के डाइवोर्स तक रुक गए हैं सिर्फ एक व्यक्ति की कार्रवाई के वजह से। सरल है, निःशुल्क है, करना तो पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू।